हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हम लोगों ने भक्ति काल का सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा पढ़े थे। आज उसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देखिए, तब ये वीडियो और अच्छे समझ में आएगी। आइए पढ़ते हैं। भक्ति काल सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा। अष्टछाप कवियों की रचनाएं आइए देखते हैं। कुंभन दास, इन्होंने इनकी रचना है स्वतंत्र पदों की रचना की है। सूरदास जी की रचना है सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। सूरसागर भागवत पुराण के दसम स्कंद से संबंधित है। सूरसरावली 1160 छंद है। इसमें इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी अलंकार और नायिका भेद का उदाहरण प्रस्तुत करने वाला 118 दुष्टकूट पदों की रचना है इसमें। परमानंद दास की रचना है परमानंद सागर, दान लीला, ध्रुव चरित। कृष्णदास की रचना है जुगलमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण। गोविंद स्वामी, इनकी 252 पद गोविंद स्वामी के पद में संकलित है। चित स्वामी 200 पद पदावली में संकलित है। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला। नंददास, सूरदास जी के बाद अष्टछाप कवियों में सबसे प्रसिद्ध नंददास ही थे। इनकी रचना देखते हैं। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बारह खड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली। अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, ये सब पर्याय कोश है। और विरह मंजरी विरह का वर्णन है। इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है रास पंचाध्यायी की। कौन सी है? रास पंचाध्यायी। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यह रोला छंद में लिखित है। यह नंददास की सर्वश्रेष्ठ रचना है। इसमें कवि ने लौकिक एवं पारलौकिक प्रेम का समन्वय किया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्याय में विभक्त है। और भ्रमर गीत जो प्रेम, ये इनकी भ्रमर गीत भंवर गीत जो नंददास की भंवर गीत है, वह हिंदी के भ्रमर गीतों में दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नंददास को जड़िया कहा जाता और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, यह उक्ति नंददास जी को कहा जाता है। इसको हम लोग याद रखेंगे। निम्बार्क संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बकाचार्य थे। इनके सिद्धांत को द्वैतवाद्वैत कहा जाता है। निम्बकाचार्य का समय 1162 ईस्वी माना गया है। निम्बकाचार्य की जन्मस्थली दक्षिण भारत एवं कर्मस्थली ब्रजमंडल थी। निम्बकाचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। ये प्रश्न पूछता है, इसको याद रखेंगे। निम्बकाचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बकाचार्य के ग्रंथ है, ये उनके ग्रंथ को देखते हैं। वेदांत परिजात सौरभ, 10 श्लोकी, श्री कृष्ण स्तवराज, मंत्र रहस्य, प्रपन्न कल्पवल्ली। निम्बका संप्रदाय के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं को देखते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय में कौन कौन से कवि हैं। श्रीनिवासाचार्य, इनकी रचना है वेदांत कौस्तुभ। श्री भट्ट, इनकी रचना है युगल शतक, आदि बानी, जिसमें युगल शतक ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हरिव्यास देव, इनकी रचना है महावाणी। परशुराम देव, इनकी रचना है परशुराम सागर। राजस्थान के सलेमाबाद में निम्बार्क संप्रदाय की सबसे बड़ी गद्दी, इसको भी याद रखेंगे, ये प्रश्न बनता है। राधा वल्लभ संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हित हरिवंश जी हैं। इसका प्रवर्तन 1534 ईस्वी वृंदावन में हुआ। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है तथा इसमें तत्व सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि और उनकी रचनाओं को देखते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में, इस संप्रदाय के मंदिरों में कृष्ण के साथ राधा का विग्रह नहीं होता, अपितु वाम पार्श्वर में वस्त्र निर्मित एक गद्दी होती है जिसके ऊपर स्वर्ण पत्र पर श्री राधा शब्द अंकित रहता है। इस संप्रदाय में तिलक भाल से त्रिकुटी तक रहता है। बीच में काली बिंदी रहती है जो राधा का प्रतीक है। आइए राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि और उनकी रचनाओं को देख लेते हैं। गोस्वामी हित हरिवंश, इनकी रचना हित 84, स्फुट बाड़ी, राधा सुधा निधि, यमुनाष्टक। दामोदर दास, ये सेवक बाड़ी। हरिराम व्यास बाड़ी, रागमाला, नवरत्न, स्वधर्म पद्धति। चतुर्भुज दास, इनकी रचना द्वादश यश, भक्ति प्रताप, हितजू के मंगल।
ध्रुवदास, इनकी रचना है सुखमंजरी लीला, रसानंद लीला, प्रेम दशा लीला, मान लीला, दान लीला, नित्य विलास लीला। इनकी रचनाओं के अंत में लीला शब्द लगा रहता था। नेही नागरी दास, इनकी रचना है राधा अष्टक। वृंदावन दास, इनकी रचना है लाड सागर, प्रेमानंद सागर, जुगल स्नेह पत्रिका, जिसमें लाड सागर प्रसिद्ध है। जो हित हरिवंश की हित 84 स्फुट बाड़ी, ये हिंदी में, राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक संस्कृत में है। हित हरिवंश की रचनाओं में मधुरता के कारण उन्हें श्री कृष्ण की बंसी का अवतार माना जाता है। हरिदासी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कहते हैं। हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोर दास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे और वृंदावन में एक स्थान बांसों की टट्टियाँ लगाई गई, इसलिए इस संप्रदाय को ठट्टी संप्रदाय भी कहा जाता है। आइए हरिदासी संप्रदाय के कवि और उनकी रचनाओं को देखते हैं। स्वामी हरिदास, इनके रचनाएं सिद्धांत के पद, केलीमाल, जिसमें केलीमाल ज़्यादा प्रमुख है, पेपर में पूछता है। जगन्नाथ गोस्वामी, अनन्य सेवा निधि, श्रीठल विपुल 40 पद, बिहारिन दास जी की बाड़ी, नागरी दास इनके कवि हैं। गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय को चैतन्य संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदा भेद कहलाता है। चैतन्य का जन्म बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान पर हुआ। इनका बचपन का नाम विशंबर था। 24 वर्ष की आयु में ही इन्होंने संन्यास की दीक्षा ग्रहण की। इनकी भक्ति भावना का आधार प्रेम, ममता, भावुकता था। इनका दार्शनिक सिद्धांत अचिंत्य भेदा भाव कहलाता है। इस सिद्धांत की व्यापक प्रतिष्ठा बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भास में की है। किसमें की है? बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भास में। इसको हम याद रखते हैं। आइए चैतन्य संप्रदाय के कवियों को देख लेते हैं। राम राय, सूरदास मनमोहन, गदाधर भट्ट, चंद्रगोपाल। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिए।